हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी प्री क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम वनकेवरा भाग 1 के पद्य भाग में संकलित बथा कविता को पढ़ेंगे और जिसके लेखक हैं शकुंतला मिश्र। और ये एक बहुत ही बेहतरीन कविता है और इसका अर्थ भी बहुत ही बेहतरीन है, भावुक कर देने वाला है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि व्यू बहुत कम होते जा रहा है। ऐसे में वीडियो को आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सब कोई कम से कम जितना हो सकता है शेयर कीजिए, फेसबुक में जहाँ भी कर सकते हैं वहाँ शेयर कीजिए। और इसके अंत में हम क्यूज भी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बथा। बथा कहते हैं दर्द को। जो जो वर्ड आप नहीं जानते हैं उसको लिखते जाइएगा और क्या कीजिएगा, कविता को बार बार देखिएगा। कुछ दिनों के बाद फिर से देखिएगा तो आपको सब याद हो जाएगा। बथा यानी कि दर्द। चलिए शुरू करते हैं। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगू गच। ठुठगू, देखिए, हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगू गच। हरियर यानी कि हरा, बन यानी कि वन जंगल जान रहे, माझे, माझे यानी कि बीच में। हम पहले ये सब वर्ड पढ़ा चुके हैं नागपुरी के कुछ वर्ड में। तो ये माझे का अर्थ होता है बीच में। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगू गच, यानी कि हरा बन के बीच में क्या है, उदास खड़ा है एक ठुठगू। ठुठगू किसको कहते हैं? जो वृक्ष जो है सूख जाता है और मरने के कगार पर हो जाता है उसको कहते हैं ठुठगू गच, यानी कि उसका पत्ता उत्ता पूरा झड़ जाता है और वो सूखने लगता है। हरियर बनकर माझे उदास खड़ा ठुठगू गच, यानी कि हरा बन के बीच में उदास खड़ा है कौन सा? एक सूखा हुआ वृक्ष खड़ा है। उकर ऊपरे बरखा कर बरसत पानी, ढरकत है उकर सूखल छाती में। क्या हो रहा है? उसके ऊपर बरखा यानी कि बरसात का पानी क्या हो रहा है, क्या कर रहा है? ढरकत है। ढरकत है यानी कि गिर रहा है, यानी कि गिर रहा है उकर सूखल छाती में। ढरकत है यानी कि गिर रहा है, बह रहा है उसका सूखा हुआ छाती में। क्या गिर रहा है? बरसात का पानी। जैसे ढरकेला लोर, जैसे झरेला मांग से सिंदूर, आँख से झरेला लोर। वो कैसे पानी ढरक रहा है, यानी कि गिर रहा है, यानी कि बह रहा है। किस तरह से? जैसे ढरकेला लोर, लोर कहते हैं आंसू को। जैसे आंसू गिरता है उसी तरह उसकी सूखी छाती में वर्षा का पानी गिर रहा है। जैसे झरेला मांग से सिंदूर, जैसे मांग से सिंदूर झड़ता है उसी तरह वर्षा का पानी क्या कर रहा है, उसकी छाती में बह रहा है, गिर रहा है। आँख से झरेला लोर, यानी कि आँख से जो आंसू गिरता है उसी तरह क्या हो रहा है, उसका सूखा हुआ छाती में वर्षा का पानी बहता है। जब सुना होवेला कोरा माय कर, इतना बथा काले। क्या बोल रहा है? जब माँ का, कोरा कहते हैं गोद को, जब सुना होवेला कोरा माय कर, यानी कि जब माँ का गोद सूना हो जाता है, इतना बथा काले। बथा कहते हैं दर्द को। तो इतना दर्द क्यों, इतना दर्द क्यों होता है बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। इतना दर्द क्यों, आगे देखेंगे इतना दर्द क्यों है। का अपन मेटत अस्तित्व ले, इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या अपना मिटता हुआ अस्तित्व के लिए इतना दर्द हो रहा है? क्या याद होवत है अपन बीतल दिन, क्या उसको अपना बीता हुआ दिन याद हो रहा है? याद यानी कि याद हो रहा है। जब भौरा फूलक रस चिभत रहे, जब भौरा क्या करता था, उसका फूल का रस को चिभत रहे, यानी कि चूसता था। चिभत यानी कि चूसता था। आदमी सुस्तात रहे उकर घन छाहर में, और आदमी क्या करते थे? आराम करते थे उसके घने छाहर में, नहीं यानी कि छाँव में। क्या हो रहा है कि क्या उसको अपना बीता हुआ दिन याद आ रहा है? जब भौरा उसका फूल का रस चूसता था और आदमी लोग उसके घने छाँव में क्या करते थे? आराम करते थे। देखत रहे ऊपरे लदरल फर के झबरल डायर के, सहरात रहे उकर सुंदरई के। क्या करते थे उस समय लोग? जब ऊपर देखते थे तो उसका लदरल यानी कि बहुत ज़्यादा फला हुआ फल, लदरल कहते हैं बहुत ज़्यादा फल अगर फला हुआ है तो उसको लदरल कहेंगे। झबरल डायर के, झबरल यानी कि बहुत घना, घना डाल उसका है, यानी कि पत्तों से एकदम पूरा घना डाल को लोग ऊपर देखते थे, उसका ज़्यादा फला हुआ फल को और उसका घनेरा डाल को देखते थे ऊपर लोग। सराहत रहे उकर सुंदरई के, तो लोग क्या करते थे? उसकी सुंदरता को सराहत रहे यानी कि सराहना करते थे। का से दुख सालत है, शायद नहीं। फिर क्या बोलते हैं कवि? क्या यही दुख सता रहा है? शायद नहीं, शायद यानी कि शायद, शायद नहीं। क्या बोल रहे हैं कवि? क्या यही दुख सता रहा है कि उसका जो बीता हुआ दिन है वो याद आ रहा है?
शांत नहीं, लेकिन नहीं, ये दुख नहीं सता रहा है। तो क्या दुख है, आगे पढ़ेंगे। क्या याद होते उके दिन उकर नावा नहुरल पतई में, जब ओस कर बूंद गिरत रहे, चमकत रहे जैसे चमकेला मोती। फिर कवि आगे क्या कहते हैं कि क्या याद हो रहा है उसको वो दिन जब उसका उकर नावा नहुरल पतई में, नावा नहुरल पतई यानी कि जो नया पत्ता निकलता है पेड़ों में, उसी को बोल रहा है नहुरल, नैचकल भी बोलते हैं नागपुरी में। तो नया पत्ता जो निकलता है, क्या बोल रहा है, क्या याद हो रहा है उसका वो दिन जब उसका नया निकला हुआ पत्ता में जब ओस का बूंद गिरत रहे, यानी कि जब ओस का बूंद गिरता था तो चमकत रहे जैसे चमकेला मोती। तो कैसे चमकता था, जैसे मोती चमकता है उस तरह से ओस का बूंद उसके नए पत्तों में चमकता था। जगमगाए उठत रहे बन, झूमत रहे गच। क्या होता था, पूरा वन जो है जगमगा उठता था और झूमत रहे गच। गच कहते हैं पेड़ को, और पेड़ों लोग क्या करते थे, झूमते थे हवा में। कैसे पेड़ लोग झूमता है जंगल में। का से दुख सालत है, सालत है यानी कि सता रहा है, सालत यानी कि सता रहा है। क्या बोल रहे हैं कवि, का से दुख सालत है, शायद नहीं, क्या वही दुख सता रहा है जो उसका पुराना दिन में हो रहा था कि उसके पत्तों में ओस का बूंद गिरता था और वो कैसे चमकता था, मोती के जैसा चमकता था। तो क्या वही दुख सता रहा है, शायद नहीं। तो क्या दुख सता रहा है। बथा तो उठा थे उकर छाती में, सुइन के एगो बात ठेकेदार लेलक ठीका बनकर, गोठियात रहे एहे गस्तर। बथा यानी कि दर्द तो उठत रहे उकर छाती में, दर्द तो उसका छाती में उठ रहा था। क्यों उठ रहा था, सुइन के एगो बात ठेकेदार लेलक ठीका बनकर, एक ठेकेदार का बात सुन के उसके छाती में दर्द उठ रहा था, जो कि उस वन का ठीका लिया था, वन का जंगल का ठीका लिया था। गोठियात रहे एहे गच तय, गोठियात रहे यानी गोठियाना यानी कि बातचीत करना, ये सब वर्ड हम पढ़ा चुके हैं। गोठियात रहे एहे गस्तर यानी कि इसी पेड़ के नीचे वो लोग बात कर रहे थे। और क्या किया था, ठेकेदार पूरा वन का ठीका ले लिया था। क्या करने के लिए, काटने के लिए। सुइन के बथा थे उकर छाती, घुमरा थे मन में एगो सवाल, का हरियर वन में एगो ठुठगी गच बाँची, शायद नहीं। देखिए कितना बेहतरीन कविता है। क्या कर रहे हैं, सुइन के बथा थे उकर छाती, उस ठेकेदार का बात सुन के उसका छाती में दर्द हो रहा है, जो सूखा हुआ पेड़ है उसका। घूमरा थे मन में एगो सवाल, और उसके मन में एक सवाल घूम रहा है। क्या सवाल है, का हरियर वन में एगो ठुठगू गछ बाँची, क्या हरा वन में एक ठुठगू गछ यानी कि एक सूखा हुआ पेड़ बचेगा, शायद नहीं, शायद नहीं बचेगा। यह सोच से बथत है उकर छाती, आज ई बनक गछ से सलसलात हवा बहत है। यही सोच के उसका छाती दर्द दे रहा है कि आज ई बनक गछ से सलाल हवा बहत है, यानी कि आज इस वन का पेड़ से क्या हो रहा है, सलसलात हवा बहत है, यानी कि सरसरी हवा बह रहा है, बहुत ही मधुर या बहुत ही सुहावना हवा बह रहा है। काल हियाँ कूलर कर हवा देवी, कल यहाँ क्या होगा, कूलर हवा देगा। प्रकृति का ठाव विज्ञान ले, क्या बोल रहा है कि प्रकृति के जगह में विज्ञान ले लेगा। गछ का ठावे महल खड़ा होई, इस सोच से बथा थे उकर छाती। पेड़ के ठाव में क्या होगा, पेड़ के जगह में एक महल खड़ा हो जाएगा, और महल में क्या होगा, कूलर चलेगा। यही सोच के क्या हो रहा है, उसका छाती दर्द दे रहा है, किसका, पेड़ का। तभे दूर आकाश में उड़त एगो छोट चराई, कह गेलक अले से गछक कान में। तभी क्या हुआ, दूर आकाश में उड़ता हुआ एगो यानी कि एक छोट चराई, चराई यानी कि चिड़िया। क्या हुआ, तभी दूर आकाश में उड़ता हुआ एक छोटा सा चिड़िया आया और उस सूखा हुआ पेड़ के अलेले, अलेले यानी कि धीरे से क्या किया, गछक कान में, धीरे से पेड़ के कान में कुछ कहता है। क्या कहता है, देख हमर नान पाँव और कमजोर पाँख के। क्या कहता है वो छोटी सी चिड़िया, क्या कहती है, देख हमर नान पाँव और कमजोर पाँख के। क्या बोल रहा है, देखिए हमारी इस नन्हा सा पाँव को, नान बोल रहा है नन्हा सा पाँव को, और इस कमजोर पंख को, हियाँ पराग है विहीन है। क्या बोल रही है वो नन्ही सी चिड़िया, कि मेरे पंख में और पाँव में क्या है, पराग है। पराग कण आप जानते होंगे, फूलों का पराग कण होता है, विहीन है, विहीन है। विहीन कहते हैं किसको, जो भी छोटा छोटा बीज रहता है, किसी भी चीज़ का बीज होगा, छोटा बड़ा कुछ भी, जो फिर से खेती करने के लिए उसको यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है, उसको विहीन बोलते हैं। जैसे आलू लगाना है तो आलू का विहीन रखा जाता है, यानी कि कुछ आलू को रख दिया जाता है
फिर उसको लगाया जाता है। धान का, सब चीज़ का वैसे ही बीहीन रखा जाता है। क्या बोल रहे हैं, हियाँ पराग है, बीहीन है, साल, महुआ और पकायर कर। वो नन्ही चिड़िया क्या कह रही है कि यहाँ पर मेरे नन्हे पंखों में और पाँव में क्या है, पराग है और बीहीन है, यानी कि छोटा छोटा बीजा है, साल का, महुआ का और बर का, यानी कि बरगद का। कहूँ न कहूँ ई मंजी जन्मी, 1 से 21 होगी। नन्ही चिड़िया क्या कह रही है कि कहीं ना कहीं ये मंजी जो है, ये जो छोटा बीज है, ये कहीं ना कहीं जन्म लेगा, 1 से 21 होगी और 1 से 21 होगा। वो नन्ही चिड़िया कह रही है। तोर नहीं तो केकरो मंजी तो जैर धरी, तोर नहीं तो केकरो मंजी। क्या बोल रही है वो नन्ही चिड़िया कि तुम्हारा मंजर नहीं या बीज नहीं तो किसी और का बीज तो जरूर जैर धरी। जैर धरी यानी कि जड़ पकड़ेगा, यानी कि एक फिर से पौधा बनेगा। सृजन ना रुई खे ना रुकी। चिड़िया क्या कह रही है कि सृजन यानी कि उत्पत्ति, ये कभी ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ई सुइन के और गुइन के अब तैन जा रहे हरियर बनकर मांझे खड़ा गच, एगो ठुटकू गच। ये ई सुइन के और गुइन के, सुइन के यानी कि सुनने के बाद, और गुइन के यानी कि समझने के बाद, जानने बूझने और समझने को क्या कहेंगे, गुइन के। ये बात सुनकर और गुनकर यानी कि समझने के बाद, अब तैन जा रहे हैं हरियर बनकर मांझे खड़ा गच, एगो ठुटकू गच। ये सब बातें चिड़िया का सुन के क्या हुआ, तन गया। वो सूखा हुआ जो पेड़ था, ठुटकू पेड़, वो क्या हुआ, तन गया, सीधा खड़ा हो गया और तन गया, उसका छाती चौड़ा हो गया। हरियर बनकर मांझे खड़ा गच एगो ठुटकू, वो खड़ा पेड़ था, उसका छाती क्या हुआ, तन गया, वो गर्व से ऊंचा हो गया। तो यहाँ पर कविता समाप्त होता है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, अगर आप ये सब क्वेश्चन आंसर चाहते हैं और जितना भी पीडीएफ है मेरे पास, जो लोग पीडीएफ ग्रुप से जुड़े हैं, उसका प्राइस हम 99 कर दिए हैं। अगर आप ये सब पीडीएफ चाहते हैं तो 8409006632 में व्हाट्सअप कीजिए। 8409006632। इसमें जितना भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं और पूरे सिलेबस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम 99 प्राइस कर दिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बथा कविता का लेखक कौन है कहें, तो बथा कविता के लेखक कौन है, शकुंतला मिश्र। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, शकुंतला मिश्र। शकुंतला मिश्र कर कौन रचना बनकेवरा भाग 1 में संकलित है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछेगा। तो शकुंतला मिश्र का कौन सा रचना बनकेवरा भाग 1 में है, देखिए यहाँ कोई नहीं है, बथा होगा। सही आंसर क्या होगा, बथा। अगला प्रश्न है, बथा कविता में केकर वर्णन करल गेल है। तो बथा कविता में किसका वर्णन किया गया है, माँ का दुलार नहीं, बरसात का पानी, ठुटकू गच। ठुटकू गच के बारे में, सूखा हुआ पेड़ के बारे में पूरा वर्णन किया गया है। बरसात का पानी जब ठुटकू गच कर छाती में पड़ेला तो कैसन लागेला। बरसात का पानी जब सूखा हुआ पेड़ का छाती में पड़ता है और बहता है तो कैसा लगता है, जैसे ढड़केला लोर, जैसे झरेला मांग से सिंदूर, जैसे झरेला आँख से लोर। तो आंसर क्या होगा, देवल सभी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे आँख से आंसू बहता है और मांग से सिंदूर झड़ता है। जब भंवरा फूलक रस चिभत रहें में चिभत कर का अर्थ होला। जब भंवरा फूलक रस चिभत रहें, तो चिभत का क्या अर्थ होगा, मैंने बताया था, चिभत का अर्थ होगा चूसना, नागपुरी में चिभत कहते हैं। उकर घन छाया में आदमी मन का करत रहे, तो उसका घना छाया में लोग क्या करते थे, सुस्ताते थे, आराम करते थे। का दुख सालत है साइत नहीं, पक्ति कौन कविता से लेल जा है। का दुख सालत है यानी कि क्या दुख सता रहा है, क्या वही दुख सता रहा है, साइत नहीं, शायद नहीं। ये कविता किस कविता का है, तो बथा का है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बथा। अगला प्रश्न है, उकर नावा पतई में जब ओस कर बूंद गिरत रहे तो कैसन चमकत रहे। उसका नया नैजकल पतई में जब ओस का बूंद गिरत रहे, यानी कि उसका नया पत्ता में जब ओस का बूंद गिरता था तो कैसे चमकता था, जैसे चमकेला मोती। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मोती। केकर बात सुन के ठुठकू गच कर छाती में बथा उठत है। तो किसका बात सुन के वो सूखा हुआ पेड़ का छाती में दर्द उठ रहा था,
ठेकेदार का। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी ठेकेदार का। प्रकृति का ठाव कौन ले लेवी? तो प्रकृति का ठाव कौन ले लेगा कविता में बताया गया है? विज्ञान। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विज्ञान। अगला प्रश्न है छोट चराई कर पाँव और पाँख में कार है। जो छोटी सी चिड़िया थी उसका पाँव में और पंख में क्या था? पराग और मंजी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है छोट चराई कर जगे का कर पराग और मंजी रहे। छोटी चिड़िया के पास किसका पराग और मंजी था? साल का, महुआ का और पकायर का। सही आंसर क्या होगा? देवल सभी। अगला प्रश्न छोट चराई कर बात के सुन के और गुइन के ठुठगु गच का हो जा रहे। छोटा चिड़िया का बात सुनने के बाद और समझने के बाद, गुइन के यानी कि समझने के बाद जो सूखा हुआ पेड़ था वो क्या हो गया था? तन गया था, तन जा रहे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि जितने लोग नागपुरी पेपर लिए होंगे उन तक ये वीडियो को पहुंचाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।